नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलेनॉइड। बाय-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन में और एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन में मैंने ये टॉपिक नहीं उठाया था। अब इस टॉपिक को यहाँ पे उठा रहे हैं। यहाँ पे हमको दोनों बाय-सेवर्ट लॉ भी यूज करना है और एम्पियर सर्कुलर लॉ भी यूज करना है। एक्चुअल में सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड हमारा होता है ये सोलेनॉइड की मीनिंग होती है, जैसे सोलेनॉइड हमारा क्या कहते हैं कि हेलिकल रूप में क्लोजली वाउंड वायर्स कॉपर वायर होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं और इसको चाइना क्ले या कार्डबोर्ड के ऊपर सर्कुलर लपेट दिया जाता है, इंसुलेटेड होते हैं। और ये आपका यहाँ पे देखें तो ये एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड का एक मॉडल मेरे पास भी है, तो आप इस मॉडल को देखें और ये मॉडल है हमारा सोलेनॉइड का। अब इस मॉडल को ऐसे देख सकते हैं और ये मॉडल है हमारा सोलेनॉइड का। अब ये सोलेनॉइड है। अब ये बस ये है कि किसी कार्डबोर्ड या चाइना क्ले के ऊपर नहीं लपेटा गया है, तो ये एक मॉडल है हमारा इस तरह से। अब आप देखें कि जो ये जितने भी लूप है वो सर्किल टाइप के हैं। अब इन लूपों के अगर सेंटर को हम मिला दें, तो इन सभी लूपों के सेंटर को मिला दें तो ये कहलाता है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ, ये सर्किल है और सर्किल के सेंटर को मिला दें तो एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड कहलाता है। अब सोलेनॉइड के हमको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और एंड पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो पहले हम सोलेनॉइड देखते हैं कि हमारा सोलेनॉइड होता क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि सोलेनॉइड मीन्स होता है चैनल। चैनल होता है और सबसे पहले एम्पियर ने सोलेनॉइड शब्द का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके इन साइड में यूनिफॉर्म भी होती है। जब इन साइड में यूनिफॉर्म होती है तो आउटसाइड में जीरो होती है, और जब इन साइड में नॉन यूनिफॉर्म होती है तो आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये देखें ग्रीक वर्ड मीन्स चैनल। सोलेनॉइड का मतलब होता है चैनल। और ये सोलेनॉइड इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म बाय हेलिकल वायर फॉर मेकिंग ऑफ सोलेनॉइड कॉपर वायर बाउंड क्लोजली ऑन ए चाइना क्ले और कार्डबोर्ड। ये जो कॉपर वायर होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। The coil can produce a uniform magnetic field in a volume of space when an electric current pass through it। यानी ये जो सोलेनॉइड होता है इसका इस्तेमाल हम मैग्नेट के रूप में करते हैं और ये मैग्नेट जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। जब तक इसमें करंट फ्लो होगी तभी तक सोलेनॉइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे ही हम करंट इससे फ्लो होना बंद होगी तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसका समाप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा। अब आते हैं हम लोग, इट कैन बी प्रोड्यूस कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके द्वारा हम नियंत्रित मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये और इसके क्या कहते हैं कि इसके एक्सिस पर, एक्सिस मैंने बताया कि जैसे ये आपके लूप हैं, इसके ये लूप है तो इनके जो सेंटर होते हैं, अब इन सेंटरों को अगर हम मिला दें तो यही कहलाता है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड कहलाता है और ये इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू जीरो एन अपॉन एल आई। एन नंबर्स ऑफ टर्न्स होता है, एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, आई करंट फ्लो इन ईच टर्न और म्यू जीरो इज कांस्टेंट। म्यू जीरो हमारा कांस्टेंट होता है। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं म्यू जीरो एन आई। और ये फाइंड करना हम लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम दोनों लॉ अप्लाई करेंगे, एम्पियर्स लॉ भी अप्लाई करेंगे और बाय-सेवर्ट लॉ भी अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय एम्पियर राइट हैंड रूल। तो एम्पियर राइट हैंड रूल और दूसरा है क्लॉक रूल। तो पहले एम्पियर राइट हैंड रूल को हम बता दें। और दूसरी चीज
कि आप हमारा वेबकैम थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है हमको, समझ नहीं पाते हम टेक्नोलॉजी की। तो राइट हैंड हम वो कर रहे हैं, राइट हैंड की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड आप सपोज करें करंट हमारी उस डायरेक्शन में, हमसे अवे की तरफ, हमसे दूर इस तरह से फ्लो हो रही है। तो हमने अपने थंब को ऐसे रखा राइट हैंड को, और राइट हैंड को रखने के बाद से थंब हमारा ये फिंगर जो होता है हम कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में। ऐसे हमने कर्ल किया तो जो थंब होगा पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोलरिटी, तो ये नॉर्थ पोलरिटी को बताता है। और दूसरा एंड जो होगा साउथ पोलरिटी, अगर ये नॉर्थ पोलरिटी है तो ये एंड जो होगा हमारा वो होगा साउथ पोलरिटी को बताता है। और ये नॉर्थ पोलरिटी, ये साउथ पोलरिटी। अगर मान लें कि करंट हमारी तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, तो हमने राइट हैंड को ऐसे रखा और इस तरह से कर्ल किया। तो अब हमारा थंब इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ पोलरिटी को, ये साउथ पोलरिटी को। दूसरा होता है क्लॉक रूल। अब क्लॉक रूल को हमने क्या किया, सोलेनोइड के एंड के तरफ ऐसे झांक कर देखा, और देखा तो यहाँ पे देखा कि जो करंट है वो फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो दे तो ये साउथ पोल होता है, और दूसरा जो होता है आपका नॉर्थ पोल होगा। अगर यहाँ पे जहां देख रहे हैं जिस एंड पर, अगर वो एंड में करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके अपोजिट एंड पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये नॉर्थ पोल होगा, और इसके दूसरा सिरा जो होगा वो होगा साउथ पोल। तो ये क्लॉक से भी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और एम्पियर राइट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो एम्पियर राइट हैंड रूल है, और ये है एम्पियर राइट हैंड रूल। करंट के डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा वो नॉर्थ पोलरिटी, और इसके अपोजिट वाला फेस जो होगा वो साउथ पोलरिटी को बताता है। grasp the solenoid with the right hand so that the finger point along the direction of the current, the extended thumb with the point in the direction of north polarity, और दूसरा होगा साउथ पोलरिटी। इसी तरह से हम क्लॉक को दर्शा सकते हैं। तो क्लॉक रूल, अब एंड पर ऐसे झांक कर देखें, अगर उसमें क्लॉकवाइज है तो वो एंड साउथ पोलरिटी होता है, उसका अपोजिट एंड नॉर्थ पोलरिटी। और फिर अगर इसका उल्टा आप देखते हैं कि आपने देखा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो नॉर्थ पोलरिटी को बताएगा, और दूसरा होगा साउथ पोलरिटी। अब आते हैं लॉन्ग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। तो लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब ये होता है कि अगर सोलेनोइड की लेंथ उसके डायमीटर के तुलना में बहुत अधिक हो, तो ऐसे सोलेनोइड को लॉन्ग सोलेनोइड कहते हैं। और लॉन्ग सोलेनोइड के इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और सिमेट्री होती है, वहां पे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना इजी होता है। तो हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाकर। तो आइए, लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड इज जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो कि इनसाइड में आप यूनिफॉर्म हो और आउटसाइड में जीरो हो। तो ऐसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनसाइड में सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड जीरो होती है। ये हमने बता दिया आपको कि अगर लॉन्ग सोलेनोइड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इनसाइड में सोलेनोइड के, वो यूनिफॉर्म, और आउटसाइड में होगी वो जीरो होगी। अब ये हमारा है सोलेनोइड, ये यस एंड है, और ये हमारा नॉर्थ एंड है। तो मैग्नेटिक फील्ड यस मतलब साउथ पोल से इंटर करती है, और नॉर्थ पोल से रिलीज होती है, बाहर निकलती है। ये था हमारा कॉइल का। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड इज जीरो। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ, सॉरी एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ उस जगह पर ज्यादा यूजफुल होता है जहां पे सिमेट्री होती है। तो यहाँ पे सिमेट्री है, और यहाँ पे हम लगाएंगे एम्पियर सर्कुलर। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल है, ये जो हमारा सोलेनोइड है उसका क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन को एक बार फिर हम अपने मॉडल को आपको दिखलाएंगे। और ये मॉडल है
अब इस मॉडल में हमने ये सपोज किया कि यहाँ से करंट इस तरफ आउट हो रही है, निकल रही है, और यहाँ पे जो हमारी फिंगर है यहाँ पे इंटर हो रही है। तो करंट आउट हो रही है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ इंटर होती है वहां पे करंट को हम क्या करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बात को अगर हम इस तरह से देखें कि यहाँ पे एक छोटा सा हम ड्रा कर ले, अगर यहाँ पे सोलिनॉइड, तो ये हमारा सोलिनॉइड हो गया, और इस पर कॉपर के वायर वाउंड है, इस तरह से कॉपर के वायर वाउंड वाउंड कर दिए गए। तो मैग्नेट इस तरह से करंट अगर हमारी फ्लो हो रही है तो यहाँ से करंट निकल रही है, तो यहाँ हम डॉट लगा देंगे। यहाँ पे करंट इंटर हो रही है तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। तो यहाँ पे नीचे साइड में हमने क्रॉस लगाया, ऊपर डॉट लगाया, और ईच टर्म में जो करंट है हमारी कितनी है, आई, आई करंट है। अब इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप लिया, पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस एम्पीरियन लूप लेते हैं, और लूप की जो साइड पी क्यू है along द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, और क्यू आर है वो है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। आर एस है तो आउटसाइड में सोलिनॉइड के, और एस पी जो होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ कहते हैं कंसीडर रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हमने लिया। तो बी डॉट डी एल पी टू क्यू, अब इसमें देखिए पी से हम क्यू तक लिए, क्यू से आर लिए, आर से यस ले रहे हैं, यस से पी। ये हमारे जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के एलांग, उसको हमने चार पार्टों में तोड़ दिया। अब एक एक पार्ट को हम बताएं कि क्या होगा। बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल का मतलब है कि बी और डी एल कास जीरो, कास थीटा, ये होता है। अब यहां से हमको लेना है, तो अब इसको हम लेते हैं बी पी टू क्यू बी डॉट डी एल, क्यू टू आर पहले हम समझाएं आपको। देखें कि इस लूप का हाफ पोर्शन तो सोलिनॉइड के अंदर है, हाफ बाहर है, और डीएल अगर हम कहीं यहाँ पे लेंथ कंसीडर करेंगे तो डीएल की इस तरह से होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरह से। तो बी और डीएल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ आउटसाइड में चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो होगी। आउटसाइड में यहाँ पे जो आरएस साइड है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ही हमारी जीरो है, और यस आर में फिर वही कंडीशन जो क्यू आर के लिए लगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है हाफ साइड में, और यहाँ पे आ रहे हैं तो डीएल लेंथ लेते हैं, तो लूप के डायरेक्शन में इस तरफ लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ, और ये डीएल तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो अब यहाँ से एक एक को हम फाइंड करना चलते हैं। तो देखिए बी डॉट डी एल ये तो हमारा वही चीज है। अब इसमें हम क्यू आर फाइंड करके पहले देख लें, पी क्यू में तो हम देख लेंगे पी क्यू डी एल, और ये डी एल है तो सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल जो होगा बी भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो। तो पहला हमारा हो गया नाउ क्यू टू आर बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, बिकॉज बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल और बी इज जीरो। आउटसाइड में जीरो है, और इन साइड में सोलिनॉइड के इन साइड में डीएल, और ये हमारे डीएल और ये बी जो होता है कि परपेंडिकुलर है, तो ये बी डॉट डीएल जीरो होना है। अब आते हैं हम इस साइड में आर टू एस बी डॉट डीएल, आर टू एस तो ये तो आउटसाइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड ही हमारी जीरो है। जब इसको जीरो कर देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म्स ही जीरो। फिर हम आते हैं एस टू पी, एस टू पी में फिर वही कंडीशन जो हमारे क्यू आर के कंडीशन थे, तो ये हो गया, यानी ये टर्म्स हमारा जीरो है, ये टर्म्स हमारा जीरो है, और ये टर्म्स भी हमारा जीरो है। देन हमारा ये जीरो मिला। अब लास्ट में हमको बचा ये वाला टर्म, तो ये बी और डीएल होगा, और कास कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनके बीच एंगल जीरो है। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू पी टू क्यू बी डी एल कास जीरो, और ये हमको मिल गया बी डॉट डी एल। अब हमको डी एल फाइंड करना है। तो डी एल जो एम्पीरियन लूप था उसकी लेंथ हम लोगों ने साइड
लिया था यल। तो बी यल ये हमारा होगा यल, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लूप लिया, लूप में ये यल ले रखा था, यल हो गया। अब ये हमको होगा किसके एम्पियर सर्कुलर लॉ तो म्यू जीरो और आई इन साइड के बराबर होगा। तो अब इन साइड में कितनी करंट है वो हम फाइंड करते हैं। तो पहले ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही यूनिटरी मेथड वाला चलता है, यूनिटरी मेथड। तो देखें, पहले तो देखें कि n नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ है n नंबर्स ऑफ टर्न, तो यल लेंथ में कितने हो जाएंगे नंबर्स ऑफ टर्न, n इंटू यल। और एक टर्न्स में आई करंट फ्लो हो रही है, तो एन एल टर्न्स में कितनी करंट हो जाएगी, एन एल आई। यही कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे, यानी इस लूप के अंदर जो हमारी करंट होगी वो होगी एन एल आई। तो लेट n be the numbers of turns per unit length and I be the current in each turn। तो I को हमने करंट ले लिया। नंबर ऑफ टर्न इन L लेंथ, L लेंथ में नंबर्स ऑफ टर्न कितने होंगे NL, और इसमें धारा कितनी है तो NLI करंट हो जाएगी। तो म्यू जीरो आई इन साइड यहाँ पे लिया, और BL ये है और NLI करंट है। L से L कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारा मिल गया म्यू जीरो NI, और n की जगह पर हम कैपिटल N ले सकते हैं, n अपॉन L। ये मैग्नेटिक फील्ड मिला। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड ऑफ डेफिनिट लेंथ। अगर हमारा सोलिनॉइड डेफिनिट लेंथ का हो, तो डेफिनिट लेंथ का होगा तो उसके इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड वो होती है नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे तो काफी क्लिष्ट होगा, जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे जगहों पर हम लगाते हैं, हम लोग लगाएंगे बाय-सॉवर्ट लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास है इसका एक मॉडल, और ये ले लेते हैं, लेट n बी द नंबर्स ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ ईच कैरीज करंट आई। यानी जितने भी टर्न्स है आई करंट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे डॉट क्यों है और यहाँ पे क्रॉस क्यों है, क्योंकि यहाँ से करंट बाहर निकल रही है और यहाँ पे क्रॉस की जगह पर करंट इंटर कर रही है। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये कॉइल जो हमारा ये है सोलिनॉइड, वो नंबर्स ऑफ कॉइल में डिवाइड है, और ये हमने सच कॉइल में एक कॉइल लिया जिसकी विड्थ को हमने सपोज कर लिया dx। ये भी कॉइल है। अब यहाँ से इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इस P से और इस पॉइंट बी पॉइंट का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं x है, और इस एंगल को जो हमारे ये है थीटा, और इस एंगल को सपोज करते हैं डी थीटा। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे इस एंगल को थीटा वन, और ये लेंगे थीटा टू। यानी P से इस एंड को मिलाए वो थीटा वन, और P से इस एंड को जब हम मिलाए तो वो बना रहा है थीटा टू। ये हमारा हुआ एंगल हुआ। अब यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहली चीज तो देखें कि जो ये सोलिनॉइड है कैसा हमारा, सोलिनॉइड तो एकदम सर्कुलर ही है। तो सर्कुलर सोलिनॉइड है हमारा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ये हो गया है, हाँ देखें ये कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर है। जो लेंथ हमने सपोज किया उसमें मान लीजिए कि इतने 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 सर्कुलर लूप आ गए, इतने n सर्कुलर लूप आ गए। तो अब इसको हम कैसे वो करेंगे, ये हम लोग को देखना है। तो इसमें n सर्कुलर लूप है, तो n सर्कुलर लूप, अब ये सपोज किया तो ये कैसा है, सर्कुलर है, इस तरह से राउंड टाइप का है। तो राउंड टाइप का है। अब यही चीज हमको वो करना है, कंप्लीट करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग लेते हैं यहाँ से। तो देखें कि ये हो गया हमारा, लेट अस इमेजिन द सोलिनॉइड टू बी डिवाइडेड अप इनटू ए नंबर ऑफ नैरो कॉइल एंड कंसीडर वन सच कॉइल ए बी ऑफ विड्थ dx। dx को हमने सपोज कर लिया। अब इस कॉइल के कारण यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है, P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम पहले देखते हैं। तो आइए यहाँ पे हमने सर्कुलर, यहाँ से हमने विड्थ ले लिया इसको dx, dx विड्थ ले लिया।
और रेडियस हमने मान लिया कि इसका आर है, और एक्स डिस्टेंस पी पॉइंट यहाँ पे, आर डिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा एंगल था थीटा। अब इस पॉइंट पर यानी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे, और वो था म्यू जीरो एन आई स्क्वायर, एन आई ए स्क्वायर था, एन आई ए स्क्वायर था हमारा, और अपान टू ये था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/2। ये निकला था मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर। एक्सिस पर कोई पॉइंट पी हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेडियस आर ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम आर ले लेंगे रेडियस को, और टू, बाकी चीजें सेम होगी, बट यहाँ पे इस कॉइल में पहले तो एन टर्न्स है, नंबर्स ऑफ टर्न्स एन है, तो फिर यूनिटरी मेथड लगाते हैं। नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है एन, तो dx लेंथ में कितना टर्न्स हो जाएगा dx, एन dx। तो ये तो ये यूनिटरी मेथड से हमने फाइंड किया कि यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, तो dx लेंथ में कितने टर्न होंगे एन dx, यानी यहाँ पे हम यूज करेंगे एन dx को। बाकी चीजें आगे देखते हैं, तो आइए। नंबर्स ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ एन dx होगा, और db म्यू जीरो एन dx आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड होगा। अब यहाँ से हमको एक्स में और इस आर में रिलेशन देखना है, तो अगर यहाँ पे एंगल है और एक्स हम फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आर के, तो एक्स अपॉन आर यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर काट थीटा होता है, और उसी फाइंड कर लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे काट थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। अब एक्स अपॉन आर पीछे हम लोग देख चुके हैं कि सर्कुलर कॉइल में ये हमारी कॉइल है, और यहाँ पे ये आर था, और ये डिस्टेंस है एक्स है, तो एक्स और ये थीटा यहाँ पे है, तो एक्स अपॉन आर ये हो गया काट थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। अब एक्स इक्वल टू मिलेगा आर काट थीटा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि देखें यहाँ पे एक्स इक्वल टू मिल चुका है आर काट थीटा। अब dx अपॉन डी थीटा डिफ्रेंसिएशन किए, तो r और d बाई डी थीटा, और ये मिला काट थीटा। काट थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस आर और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ। अब यहाँ पे dx इक्वल टू माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और डी थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए कि db इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, और यहाँ पे कितना था हमारा था, इस इक्वेशन में हम लोग निकाले थे dx, एन dx था, तो dx की जगह पर हमने इतना रख दिया आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा पर 3/2। अब यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को हम बाहर निकाले, तो आर स्क्वायर पर पावर है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे निकला आर क्यूब। और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा पर 3/2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कोसेक पर क्यूब थीटा ये मिलेगा हमको। यहाँ पे आर है और आर है, तो आर क्यूब होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं म्यू जीरो एन आई आर कोसेक डी थीटा, 2 आर पर क्यूब 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा लिखें इसको, तो म्यू जीरो एन आई माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर 2 आर पर क्यूब, ये हमको मिल जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर से एक टर्म को हम काट देते हैं, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे आर क्यूब, तो ये मिलेगा हमको 1/2 म्यू जीरो एन आई, और ये कोसेक बचा है, तो कोसेक को हम 1 साइन थीटा करेंगे, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं ड्यू टू एंटायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर सोलिनॉइड। अब एंटायर सोलिनॉइड के कारण ये हमारा कितना था थीटा 1, और ये हमारा था थीटा 2।
तो अगर हम पूरे सोलिनाइड को लेना चाहते हैं तो थीटा 1 से थीटा 2 को हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो dv इक्वल टू म्यू 0 एन आई, और ये dv अब नहीं रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया। तो अब इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है कास थीटा, तो ये dv नहीं रहेगा, 1/2 म्यू 0 एन आई कास थीटा। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसको अपर लिमिट को थीटा की जगह पर रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट को, तो ये रख दिया एन आई कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1। ये हमारा रिजल्ट मिला पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का ये कंसेप्ट हुआ। अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम फाइंड करेंगे सेंटर पर। तो अभी तो ये डेफिनिट लेंथ का था, तो डेफिनिट लेंथ के लिए कंसेप्ट ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल गई। अब हमको सेंटर पर फाइंड किया, लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए फाइंड करना, और देन इस एंड पर फाइंड करना है, इस एंड पर फाइंड करना, और लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए। तो यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट लेते हैं, इफ सोलिनॉइड इज वेरी वेरी लार्ज, यानी लेंथ इसकी रेडियस की तुलना में अधिक हो, तो पॉइंट P चूजन एट मिडल। मान लेते हैं कि पॉइंट P जो हमारा मिड पॉइंट पर है। इस कंडीशन में थीटा 1 180 डिग्री का होगा, थीटा 2 हमारा 0 डिग्री का होगा। तो अब इसको हम पुट कर लेंगे, और ये dB नहीं, अब B लिख सकते हैं क्योंकि एंटायर के लिए ले चुके हैं। तो 1/2 म्यू 0 एन आई कास 0 माइनस कास 180 डिग्री। कास 180 डिग्री की होती है -1, और इसकी होती है 1, तो ये 1 + 1 2 होगा। तो ये हम निकाल सकते हैं 1/2 म्यू 0 एन आई, और माइनस माइनस प्लस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1/2 म्यू 0 एन आई। 2 से 2 कैंसिल, एग्जैक्टली मिल गया हमको लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए म्यू 0 एन आई। ये हमारा मिला, डी नहीं रहेगा इसमें, बी निकला है। अब आ जाते हैं एंड पर। तो एंड पर यही कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब हमारा P लाई करेगा एंड ऑफ द सोलिनॉइड, इफ पॉइंट P एट द एंड ऑफ द सोलिनॉइड, तो एंड ऑफ द सोलिनॉइड पर जाएंगे तो थीटा 1 हमारा 90 हो जाएगा, और थीटा 2 हो जाएगा 0। यानी सोलिनॉइड ऐसे थे हमारे, और ये एक्सिस पर पॉइंट था, पॉइंट यहां से था और यहां से था, ये था, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। अब ये पॉइंट को खींचकर हम यहाँ पे ला दें तो ये तो हमारा 90 बन रहा है थीटा 1, और ये सीधा हो गया, ये वाला वायर सीधा हो गया इस तरह से, तो वो हो जाएगा 0। तो ये हो गया 0। अब आप पुट करिए तो देन हमको डी 1/2 म्यू 0 एन आई कास 0 माइनस कास 90 डिग्री, और ये हमको मिल जाए कास 0 की वैल्यू 1, इसकी हो गई इतनी। तो ये मिल गया 1/2 म्यू 0 एन आई। यानी एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड। तो सेंटर ऑफ सोलिनॉइड दस द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इज हाफ ऑफ दैट एट द सेंटर, सेंटर की आधी हो जाती है। अगर वेरिएशन देखना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है। यहाँ पे जब हम यहाँ से सेंटर से इधर चलते हैं तो यहाँ पे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी, वो होती है म्यू 0 एन आई, और यहाँ पे आते आते वो हो जाती है 1/2 म्यू 0 एन आई। तो जब हम सेंटर से कहाँ पे पहुंचते हैं, सेंटर से हम पहुंचते हैं वहां पे, तो ये जो सेंटर से हम जब उस जगह पर पहुंचेंगे एंड पर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो जाती है हाफ। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब हम इसी पर जब ये चैप्टर हमारा एंड होगा तो इस चैप्टर के सोलिनॉइड से लेके चाहे गॉस लॉ से, सॉरी एम्पियर सर्कुटल लॉ से, बायो-सेवर्ट लॉ से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसका एक सीरीज लाऊंगा, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो जेई हो लेवल हो, नीट हो या बोर्ड लेवल हो, हर तरह के क्वेश्चन उसमें कवर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।